औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है इन्वर्शन मेथड। एक्सरसाइज नंबर है 1.6 और क्वेश्चन नंबर है 6। तो इन्वर्शन मेथड से हमने क्वेश्चन हल करना है। क्वेश्चन है, दो कारें सफ़र के दौरान एक दूसरे से 600 किलोमीटर फासला पर हैं और एक दूसरे की तरफ सफ़र कर रही हैं। अगर इनकी रफ्तार में 600 किलोमीटर फ़ी घंटा का फ़र्क हो और 4 से ही 1/2 घंटे के सफ़र के बाद इनके दरमियान फ़ासला 123 किलोमीटर रह जाए तो हर कार की रफ्तार मालूम कीजिए। और इंग्लिश में है, टू कार्स दैट आर 6 किलोमीटर अपार्ट आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, their speed differ by 6 km per hour and the cars 123 km apart after 4.5 hours find the speed of each car। हर कार का फासला मालूम करें। सॉल्व हल करना है हमने। फ़र्ज़ किया लेट बी एक कार की रफ्तार x किलोमीटर फ़ी घंटा है और जो दूसरी कार की रफ्तार हमने फ़र्ज़ की है y किलोमीटर फ़ी घंटा है। तो पहली कार ये जो 4 से 1/2 है, इसको हमने हल करना है। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा, 8 में 1 प्लस करेंगे तो 9/2 आ जाएगा। 9/2 घंटे में तय करदा फासला, यानी 9/2 घंटे में तय करदा फासला। फासले और रफ्तार को हमने वक़्त और रफ्तार को हमने मल्टीप्लाई करना है। 9/2x किलोमीटर फ़ी घंटा। इस तरह दूसरी कार का 9/2 घंटे में तय करदा फासला, तो रफ्तार और वक़्त को मल्टीप्लाई करेंगे 9/2y किलोमीटर फ़ी घंटा होगा। और इसी तरह बशर्ते सवाल की शर्त के मुताबिक जो पहली शर्त है वो है दोनों का जो फासला है गाड़ियों का वो 6 किलोमीटर है, यानी x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 6। यानी दोनों की रफ्तार में जो है ना x माइनस वाई वो 6 किलोमीटर का फ़र्क है, तो ये हमने लिखा। अब दूसरी जो शर्त है उसके मुताबिक ये है कि ये 9/2x यानी फासला और वक़्त की जो प्रोडक्ट है 9/2x और प्लस 9/2y, इनको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 600 और दरमियान फासला, और इनको -123 जो है वो इनमें से निकाल देंगे हम, जो कि दोनों गाड़ियों के दरमियान फासला है। तो ये 9/2x प्लस 9/2y इक्वल टू 600 में से 123 हमने माइनस किया तो 477 आ गया। अब ये जो है 2 जो है वो 9/2 को हमने ख़त्म करना है इधर से, तो हम 9/2 इसका यानी इसका अक्स इसको उल्ट करेंगे 2/9 कर देंगे इसको ख़त्म करने के लिए। इधर भी 2/9 से मल्टीप्लाई करेंगे और आगे भी 2/9 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह इक्वेशन के दूसरी तरफ 477 को भी 2/9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, x आ जाएगा, आगे प्लस का साइन आएगा। इधर से भी 2 से 2 कट जाएगा और 9 से 9 कट जाएगा तो प्लस y आ जाएगा इक्वल टू। इधर भी हम इसको सारे को सॉल्व करेंगे, यानी 477 मल्टीप्लाई बाई 2 और 9 ये सारा करेंगे, जब कट करेंगे या तो ये 106 आ जाएगा, 106 आ जाएगा। तो x प्लस वाई 106 हो गया और ये जो पहली शर्त थी x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 6 हो गया, तो ये इक्वेशन 1 होगी और ये इक्वेशन 2 बन जाएगी। अब हम इनको ये इक्वेशन है इनको हम मैट्रिक्स की शक्ल में चेंज करेंगे, तो इनके हम कोफिशिएंट लिखेंगे x और y के। तो हम लिखते हैं x का कोफिशिएंट 1 है, y का 1 है, x का 1 है और माइनस y का -1 है। यानी ये इनके उर्दू में अद्दी सर कहेंगे और इंग्लिश में कोफिशिएंट कहेंगे। ये लिखे हमने और ब्रैकेट
स्टार्ट में भी डाली और आखिर में भी स्क्वायर ब्रैकेट डाली और इसका नाम हमने ए रखा। वो गलती से एक्स लिखा था, ए रखा। आगे बी जो है 1 और 6/6 ये बी मैट्रिक्स बन जाएगा और एक्स जो मैट्रिक्स है वो एक्स वाई का बन जाएगा। तो ये हमारे पास 3 मैट्रिक्स है, ए बी और एक्स। और अब इक्वेशन है ए एक्स इज इक्वल टू बी। आगे एक्स ए को दूसरी तरफ ले जाएंगे, ए इनवर्स बी, ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय बी, ये हो जाएगा। ये हमारी इक्वेशन है, इसके मुताबिक ही सॉल्व करना है क्वेश्चन को। तो पहले हम ए डिटर्मिनेंट लेंगे ताकि पता चले कि क्वेश्चन आगे चलेगा या नहीं। ए लिखेंगे, इसके सीधी लाइनें लगाएंगे जो कि डिटर्मिनेंट का साइन है। आगे हम ये सीधी लाइनें लगाएंगे और एंट्रीज लिख देंगे इसमें इक्वल टू। इनमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आगे माइनस फार्मूले का आएगा। 1 को 1 से करेंगे मल्टीप्लाई इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय -1 आ जाएगा। आगे माइनस का साइन आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा। -1 और -1 -2 हो जाएंगे जो कि नॉट इक्वल टू 0, यानी हमारा क्वेश्चन आगे चलेगा। तो आगे हम इसका एडजाइन लेते हैं। एडजाइन ए इज इक्वल टू, ये जो ए है मैट्रिक्स, इसमें हम ये जो डियागोनल के एंट्रीज हैं इनकी जगह चेंज करेंगे। -1 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। और ये जो साइडों के अरकान हैं उनके हम एंट्रीज़ की हम साइन चेंज करेंगे। +1 है, इसका -1 आ जाएगा, और +1 है नीचे, इसका -1 आ जाएगा। ये एडजाइन भी हमने निकाल लिया और ए का डिटर्मिनेंट जो कि हमें इस क्वेश्चन के लिए दरकार है। फार्मूला x इक्वल टू एडजाइन ए और ए का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय बी। तो एडजाइन ए हमने निकाल लिया है, ए का डिटर्मिनेंट भी हमने निकाल लिया है। अब आगे हम मज़ीद सॉल्व करेंगे, बी से मल्टीप्लाई करना है इसको। तो ये x की जगह हम ये एक्स वाई की एक्स मैट्रिक्स की एंट्रीज एक्स वाई लिख देंगे। आगे इक्वल टू का निशान आएगा। एडजाइन ए की जगह हम ये लिखेंगे एडजाइन ए, ये हमने लिख लिया -1 और 1, और आ जाएगा डिटर्मिनेंट जो हमने निकाला है -2, ये नीचे आ जाएगा। आगे ये बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, 106 और 6 उसकी एंट्रीज़ हैं, ये लिख दी। अब हमने इस रो से इस कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। -1 मल्टीप्लाई बाय 106, प्लस का साइन आएगा, -1/6 मल्टीप्लाई ओवर -2 आ गया। अब नीचे आ जाए, इस रो से इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। -1 मल्टीप्लाई बाय 106, आगे प्लस का साइन आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 6 ओवर डिटर्मिनेंट यानी -2 आ जाएगा। आगे इक्वल टू का निशान आएगा। फिर हम -1 को 106 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -106 आ जाएगा। आगे प्लस माइनस के साइन मल्टीप्लाई होकर माइनस आ जाएगा। 6 को 1 से करेंगे तो 6 आ जाएगा, ओवर -2 आ जाएगा। आगे -1 को हमने 106 से मल्टीप्लाई करना है तो -106 आ जाएगा, प्लस 1 को 6 से करेंगे 6 आ जाएगा, ओवर -2 आ जाएगा। तो इधर से हम x की वैल्यू निकालेंगे और नीचे से हम y की निकालेंगे जो कि उनकी सीध में है। तो अब मज़ीद सॉल्व करेंगे, इक्वल टू का निशान आएगा, -106 और -6 ये -112 हो जाएंगे और नीचे आ जाएगा -2 इक्वल टू। अब -106 प्लस 6 ये माइनस करेंगे तो 100 आ जाएगा और नीचे -2 होगा। तो इसको मज़ीद हम सॉल्व करेंगे। x इक्वल टू -112 ओवर -2, तो 112 को -2 से कट करेंगे तो माइनस से माइनस कट हो जाएगा, और 112 को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 56 आ जाएगा। इसी तरह y -100 ओवर -2, माइनस से माइनस कट हो जाएगा और 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 50 आ जाएगा। तो इस तरह पहली कार की रफ्तार 56 किलोमीटर/आवर और दूसरी कार की रफ्तार जो होगी वो 50 किलोमीटर/आवर होगी। बस यही हमें साबित करना था, जो हमने साबित कर लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आ चुकी होगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें और अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।